हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको बताया जा रहा था नामकरण के बारे में। कुछ नामकरण आपको दिए गए हैं, इनके आप नाम क्या करें ये बता देता हूँ, और बाकी क्वेश्चन आप लोग नामकरण करिएगा। आईपीसी नामकरण, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का। इसके बाद वर्नर सिद्धांत बताएंगे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर जैसे इसका नाम होता है, क्या नाम होगा आपसे बताया गया था। पहले ई आएगा, सी आएगा कि एन आएगा। तो आप देखोगे पहले क्या आता है, सी आता है। अल्फाबेट मालूम है नाम तरीका। अगर कॉम्प्लेक्स जो होता है पॉजिटिव हो तो पहले क्या लिखते हैं, लीजेंड लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं। लीजेंड में आपका क्या है, जैसे सीएल है, इसको क्या लिखोगे, क्लोराइडो। क्या लिखोगे, क्लोराइडो, ठीक है ना। अब देखेंगे इसी तरीके से क्लोराइडो के पास क्या आएगा, ई आएगा, एथिलीन डाइएमीन। दो बार है, संख्यावाचक है। आप क्या लिखोगे, विष एथिलीन डाइएमीन। देखो विष एथिलीन क्या है, डाइएमीन, ठीक। इसके बाद आप देखोगे क्या है, ONO है, नाइट्राइटो हो जाएगा। देखो क्या है, नाइट्राइटो। ए कौन लोन पेयर है, ओ लोन पेयर है, ए बाइडेंटेड कंपाउंड है। क्या है, ए क्या नाम है, सही एम्बिडेंट कंपाउंड है। एम्बिडेंट कंपाउंड होने के नाते, उभयदंती होने के नाते ओ भी दे सकता है, एन भी दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक केंद्रीय परमाणु को। यहाँ कौन इलेक्ट्रॉनिक दे रहा है, ओ दे रहा है ना। इस नाते से नाइट्राइटो ओ लिखोगी, ठीक। अब इसके बाद क्या है आपका, सेंट्रल एटम आएगा। सेंट्रल एटम क्या है, आगे लिख दे रहा हूं, यहां पर जगह नहीं, इधर लिख देता हूं, है ना। क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या देखिए, इसका एक, इसका एक, और इधर एक। आपका कोबाल्ट थर्ड है, क्योंकि चार्ज लगा ऊपर, तो हम क्या लिखते हैं, आयन, ठीक है ना। इस तरीके से इसका नाम हो जाता है, ठीक आया। अब देखोगे इस पे आइए जरा, पहले एफ आएगा, पहले ई आएगा, है ना। पहले ई आएगा तो पहले हम इसको लिखेंगे, फिर वही चीज है। क्या लिखोगे, विष एथिलीन डाइएमीन। क्या है, विष एथिलीन डाइएमीन, ठीक। अब देखोगे विष एथिलीन क्या है, आपका डाइएमीन हो गया। इसके बाद आपका क्या आएगा, ये भी जरा ध्यान देना। देखो फ्लोराइड है ना, क्या है, दो बार है, डाइफ्लोराइडो, डाइफ्लोराइडो, ठीक है। इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, कोबाल्ट है, चूंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है। कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या देख ले, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होता है, अदर कंपाउंड। अदर कंपाउंड में पर क्लोरेट, क्या है, पर क्लोरेट, ठीक। अगला इसी पर ध्यान देंगे, इसका क्या नाम होगा, देखो यह बाइपिराइडिनियम है, 2 बार है, संख्यावाचक है। इतना इस नाते यहां भी विष लगेगा। क्या लगेगा, क्या लिखोगे, विष बाइपिराडिनियम, बाइपिराडिन, बाइपिराडिन। अब देखोगे यहां पर Fe है, क्या लिखेंगे Fe को, यहां पर आयरन। ऑक्सीकरण संख्या देखें, यहां पर क्या सेकेंड है, और आपका क्या होगा, आयन। आया, इस पे आइए। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव एलिमेंट का नाम लिखते हैं। क्या होगा, पोटेशियम, ठीक है ना।
यहाँ पर यह फ्लोराइड होता है, क्या नाम होगा इसका? टेट्रा फ्लोराइडो। ठीक है ना? क्या है? पोटेशियम पहले आ गया, इसके बाद क्या आया? टेट्रा फ्लोराइडो आया। टेट्रा फ्लोराइडो के बाद आप एक चीज ध्यान देंगे, जब ओ लगा हो, है ना, ओ लगा हो, तब उस अवस्था में हम लिखते क्या है? हम उसके अवस्था में लिखते क्या है, ये भी ध्यान देंगे। ठीक, अब ऑक्सो लिखते हैं, है ना? क्या लिखते हैं? ऑक्सो लिखते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये क्या है? पोटेशियम हो गया, टेट्राफ्लोराइडो हो गया, ये क्या? ऑक्सो है ना? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑक्सो। एक ही हाइफर मत छोड़िए, जगह ना छोड़िए, सटा के लिखिएगा एकदम। ऑक्सो। यहां पर क्या लिखेंगे? क्रोमेट। क्या है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है? निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव कॉम्प्लेक्स हो पे धातु प्लस 8 जोड़ते हैं। यहां पर लिखेंगे क्या? क्रोमेट आपका 4, यानी कि क्रोमेट आपका क्या आएगा? देखिए, क्रोमेट आपका क्या है? 3rd। ऑक्सीकरण संख्या आप निकालते हैं उस अवस्था में, इसमें देखेंगे क्रोमेट, है ना, क्रोमेट निकालने के ऑक्सीकरण संख्या पर आप ध्यान देंगे। 2 मिनट, 3rd कहाँ होगा? यहां पर हो गया 4, 2, यहां पर परऑक्साइड है ना, 4, इसका 2, इसका 1, है ना? यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या गलत हो रहा। देखो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे? देखो के प्लस एक्स प्लस 4f प्लस ओ इजिकल टू कितने के? 0। ठीक है ना? आपको मालूम है पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1 होती है। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती? 1 होती है। देखो 1 लिखेंगे, धन क्या लिखेंगे? यक्स करेंगे, 4 गुणे -1 -2 बराबर 0। ठीक, कितना हो गया? 4 2 6। यक्स 1 प्लस -6 = 0। यक्स बराबर आएगा आपका 5। देखो यहां पर क्या लिखे? क्रोमेट 5। ठीक, क्रोमेट क्या हो जाएगा? 5। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी जनरली क्या होगी? 5 हो जाती है। ठीक, तो आप एक काम करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके लिख देते हैं। ठीक है, जैसे बाइप्लाटिनियम का 0 था, इसका मालूम है तो 0 होता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना इसके पहले बताएंगे। ठीक है, तो इनके हम एक काम करते हैं, जो भी आपके बुक में IUPAC नाम दिया होगा उनको आप लोग क्या करिएगा? ठीक है ना? बात समझ आया? देखो कुछ एलिमेंट ऐसे IUPAC आपको बताए गए हैं, और कुछ आप लोग अपने अपने बुक से जो भी आपके पास दिए होंगे उनसे करने का प्रयत्न करिएगा। ठीक, ध्यान देंगे। अगला एक चीज देखेंगे, इसी पर आता वर्णन सिद्धांत। ठीक है ना? अल्फ्रेड वर्नर। देखो क्या है? वर्नर सिद्धांत। देखो, ठीक है, वर्नर सिद्धांत क्या है इसके बारे में ध्यान दें, बेहद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अल्फ्रेड वर्नर ने जटिल यौगिकों के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था जटिल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं उनकी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। जैसे देखो कोई जटिल यौगिक हो, मान लिया जाए यहां पर ले लेता हूं K4, यहां पर Fe, यहां है आपका Cn का 4 ठीक है ना? एक केंद्रीय धातु होता है। ठीक है, केंद्रीय धातु आयनों की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। नंबर 1 क्या होता है? प्राथमिक संयोजकता। क्या है? प्राथमिक बैलेंसी। प्राथमिक जो संयोजकता होता है वो सामान्यतः, है ना, ऑक्सीकरण संख्या होता है उसका। क्या है? आपका ऑक्सीकरण संख्या।
होता है जो आयनीय होता है। ध्यान देना, आयनीय होता है, ठीक है ना। और पहला चीज, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक संयोजकता होती है, जैसे ए दिखाएगा। अगला क्या होता है, द्वितीयक संयोजकता। देखो, द्वितीयक संयोजकता जो अनायनीय होता है, जो क्या है, अनायनीय होता है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहली प्राथमिक संख्या जो आयनीय होती है, ये ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। द्वितीयक संख्या जो होती है, यह अनायनीय होती है, जो समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। क्या है, जो आपका क्या है, समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है, यानी कि समन्वय संख्या को दिखाती है। ठीक, देखो तो मैंने क्या बोला, पहला क्रम कि जो जटिल यौगिक होते हैं, जटिल यौगिकों में या संकुल यौगिकों में जो धातु आयन होते हैं, केंद्रीय धातु आयन की, इसकी दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहला है प्राथमिक संयोजकता, ये ऑक्सीकरण संख्या को दिखाता है। प्राथमिक संयोजकता क्या है, ये आपके जनरली ऑक्सीकरण संख्या को दिखाता है। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है ना, यह क्या होती है, ये समन्वय संख्या को दिखाता है। द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होती है, जबकि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आपकी आयनीय होती है। ठीक, बात क्लियर। जैसे इसमें द्वितीयक संयोजकता क्या है, आपका CN6 है। प्राइमरी बैलेंसी में अगर आप देखते हो K4 पर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो +2 आ जाएगा। आपको मालूम है यहाँ पर जैसे 4K पॉजिटिव प्लस क्या होता है, यहाँ पर FeCN का होल 6 पर -4 आवेश। इनका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हो तो ऑक्सीकरण संख्या Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना आता, 2 आता, निकाल लोगे। ठीक है ना। कैसे निकालोगे भी देख लीजिए। जैसे 4K प्लस क्या है, Fe है, प्लस 6CN इक्वल टू 0 करोगे। 4 × 1 धन x धन 6 × -1 बराबर 0 करोगे। x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। देखो समझ में आया। तो देखो, तो वर्णन सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत मैंने बताया, वर्णन में बताया कि जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहला प्राथमिक संयोजकता होती है जो आयनीय होता है ना? जो ऑक्सीकरण संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जो द्वितीय संयोजकता होती है वो अनायनीय होती है, जो उसके समन्वय संख्या को, लिगेंडों की संख्या को, या आप ऐसा बोलो उपसमन्वय संख्या को, उपसंयोजक संख्या को प्रदर्शित करता है। बात क्लियर, एकदम आया। देखिए कंफर्म हो गया। अगला देखेंगे दूसरा, इसमें इन्होंने एक चीज और बताया कि इनकी द्वितीय जो संयोजकता होती है सदैव निश्चित होती है। ठीक है ना। आप देखेंगे अगला नियम इन्होंने दिया कि संकुल यौगिकों में क्या है, संकुल यौगिकों में है ना, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक क्या है, संयोजकता सदैव निश्चित होती है। सदैव, आप ध्यान देंगे, सदैव निश्चित
होती है। जैसे देखो भाई, द्वितीयक संयुक्ता क्या होता है मैंने पहले बताया। ये द्वितीयक संयुक्ता को जरूर पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, चाहे पहली हो चाहे न हो, है ना, ये भी ध्यान देना। जैसे आप देखो, रुक कर फेंको उसे, क्या बोला मैंने, रुक कर फेंको उसे, है ना, पंडित फोर, पंडित प्रधनचर आवेश है। इनकी आंशिक अर्थ संख्या या सर इनकी द्वितीय संख्या क्या होती है, सदैव आपकी 6 होती है। रुक कर फेंको, जैसे RUCRFEOS PT, ये आप ध्यान देंगे। इनकी जो आपसी ये जो द्वितीयक बैलेंसी होती है वो क्या होती है, सदैव 6 होती है, ठीक है ना। यहां पर कर में देखो रुक कर, है ना, यहां पर कर में एक ही और देखिए रुक कर। यहां पर कोबाल्ट का भी ध्यान देना, कोबाल्ट भी यहां पर लिख देता हूं। इसका भी आंशिक अर्थ संख्या आपकी क्या, सॉरी, इसकी भी जो द्वितीयक बैलेंसी होती है, इसकी द्वितीयक जो बैलेंसी होती है वो भी आपकी क्या होती है, 6 होती है, ठीक है ना। आया कोई दिक्कत, देखिए कन्फर्म हुआ। अब यहां पर एफई में ध्यान देना, यहां +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, Fe +2 Fe +3, कोबाल्ट का, क्रोमियम का, रुथेनियम का, ओस्मियम का और प्लेटिनम जिसकी आंशिक संख्या 4 आती हो, इनकी जो द्वितीय बैलेंसी होती है सदैव 6 होती है ना, कन्फर्म हुआ। अगला देखो, क्यों नहीं जाने और होंगे, है ना, क्यों नहीं जाने और होंगे पंडित 2, पंडित 2। यहां पर जो पीटी और पीडी दोनों हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, पंडित में पीटी भी पीडी भी। आप देखोगे क्यों सीयू नहीं एनआई जान, क्यों नहीं जाने, और एयू होंगे एचजी पंडित पीटी। याद करने का तरीका है, इनकी जो द्वितीयक बैलेंसी होती है वो 4 होती है, ध्यान देना। रुक करके फेंको, है ना, रुक करके फेंको, रुक कर को फेंको, रुक कर को फेंको उसे पंडित 4, क्यों नहीं जाने और होंगे पंडित 2, क्यों सीयू एनआई जेडएन एयू एचजी पीटी पर, इनकी जो द्वितीयक बैलेंसी होती है वो क्या होती है, सदैव 4 होती है। इसी रूप में आप देखोगे एजी जो होती है, इसकी जो द्वितीयक बैलेंसी होती है 2 होती है, और यहीं पर सबसे ज्यादा यमो होता है, इसका द्वितीयक बैलेंसी क्या होती है, 8 होती है। ये सदैव क्या होता है, निश्चित होता है, कंफर्म हुआ। देखिए अब इसमें सवाल कैसे आता है ये भी सुन लेना भाई, अगर द्वितीयक बैलेंसी याद है तब तो कोई दिक्कत है नहीं है। आप देखोगे, सुने, मैंने आपसे बताया कि जो द्वितीयक बैलेंसी होती है वो क्या होती है, अनायनीय होती है, और प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है, सदैव आयनीय होती है। देखो दूसरा जी, संकुल यौगिक जो होते हैं, संकुल यौगिक, ठीक है ना, संकुल यौगिक अपने द्वितीयक संयोजकता को अवश्य पूर्ण करते हैं, अवश्य पूर्ण करते हैं, चाहे प्राथमिक संयोजकता द्वारा ही क्यों न करना पड़े, चाहे प्राथमिक संयोजकता
प्राथमिक संयोजकता से ही पूर्ण क्यों न करना पड़े, क्यों न करना पड़े। ठीक है, एक चीज ध्यान देना। आया अगला, फिर उन्होंने बताया क्या, जो द्वितीयक वैलेंसी होती है ना, यहां पर देखो, यानी पहला चीज प्राथमिक वैलेंसी जो है वह निगेटिव लिजेंडो द्वारा, यानी कि है सॉरी प्राथमिक वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा पूरा होता है। किसके द्वारा, ध्यान देना, ऋणायनों द्वारा पूरा होता है। ठीक है ना। तथा द्वितीयक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता ऋणायनों तथा उदासीन परमाणु समूह द्वारा पूरा होता है। ऋणायनों तथा उदासीन अणुओं द्वारा पूरा होता है। ध्यान देना, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे, सुने भाई, जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया, मान लो COCl3.4NH3 दे दिया, ठीक ना, में पूछ लेता है कि जलीय विलयन में कितना क्लोराइड आयन निष्कासित होगा, या कि जलीय विलयन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर कितना मोल सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा, पहला सवाल। अब देखोगे इसमें इसकी आयनीय वैलेंसी कौन ही, अनायनिक कौन होगी। देखो कोबाल्ट की द्वितीयक वैलेंसी कितनी, 6 होती है। आप इसको क्या करोगे, CONH3 का होल 4 कर दोगे और 2 यहाँ हो गया, 2 ऋणायनों के द्वारा पूरा कर दोगे, Cl2 और Cl हो गया। देखो अगर इसको हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका देखोगे क्या बनेगा, आयनीय व्यवस्था कौन है, पॉजिटिव और निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव। आप देखोगे CONH3 का होल 4, Cl2, यहां पर NO3 और प्लस क्या हो गया, AgCl। कै मोल सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ, 1 मोल। बात समझ आया, क्लियर हुआ। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन देता, देखो COCl3.6NH3 है ना, को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर कितना मोल सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा, है। आप देखोगे तो किसकी बैलेंसी क्या होती है, द्वितीयक बैलेंसी 6 होती है, तो पहले उदासीन अणुओं के द्वारा पूरा करने के प्रति करेगा। अगर उदासीन अणु नहीं मिलेंगे तब आपको ऋणात्मक लिजेंडो द्वारा, तब नहीं मिलेंगी तब धनात्मक लिजेंडो द्वारा, ये ध्यान देना। तो पहला चीज आप देखो, इसका फार्मूला क्या बनेगा, CONH3 का होल 6 करोगे, यहां पर आपका Cl3, देखो हो गया ना। अब कैसे अवच्छेद 3 हो जाएगा। अगर इसकी क्रिया में काम करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, उस अवस्था में आप देखोगे CONH3 का होल 6 NO3 का होल 3 प्लस AgCl। कई AgCl 3, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर प्लस 3 हो गया और -3Cl के निगेटिव के रूप में निकलेगा, तो 3 मोल अवक्षेपित होंगे। ऐसा क्वेश्चन देगा, ठीक। या यदि कल ऐसा क्वेश्चन दे देगा, देखो भाई सुने, एक तो क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप में आप देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर भी ध्यान देंगे। एक अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से इस टाइप से फॉर कॉम्पिटिटिव पूछा जाता है, ठीक है। जैसे सवाल देगा, मान लो एक चीज देखो, दे देता COCl3.3
3NH3 है ना, में COCl3.3NH3 के जलीय विलयन में कितना आयन निष्कासित होगा। अब सवाल देखोगे भाई, यहां पर इसको पहले द्वितीयक बैलेंसी पूरा करने की कोशिश करेंगे। CO का तो मालूम है आपको कितना होता है, 6 होता है, तो ये 6 क्या करेगा, पूरा कर लेगा। अब देखो कोई यहां पर ऐसा कोई बैलेंसी नहीं है जो प्राइमरी बैलेंसी की तरह कार्य करे, ठीक है ना, कोई बैलेंसी नहीं यहाँ पर। ये अपनी द्वितीयक बैलेंसी को पूरा कर लिया। अब ये दोनों कार्य करेगा, लेकिन ये अनआयनीय हो जाएगा। जो ब्रैकेट के अंतर्गत है ये क्या, अनआयनीय होगा, इसका आयनीकरण नहीं होगा। अगर यहाँ आयनों की संख्या पूछा जाता है, आयन बराबर क्या लिखोगे, 0। बट अगर यहीं पर ऐसा देखा, COCl3.5NH3 दे दे। अब देखो पहले उदासीन अणुओं द्वारा पूर्ण करेगा। CONH3 का क्या है, होल 5, फिर वो आपको ऋणात्मक लिगेंड द्वारा लेगा। इसके बाद बचा कैसे, 2Cl है। ये आप देखो जलीय विलयन में जब टूटेगा कैसा टूटेगा, CONH3 का होल 5Cl पर धन 2 आवेश प्लस 2Cl निगेटिव। देखो कितने आयन हो गए, 2 आयन ये है और 1 मोल यहाँ है, तो कुल आयनों की संख्या 2 + 1 बराबर कितने होंगे। यहाँ पर अगर आयनों की संख्या पूछा जाए जलीय विलयन कुल आयन बराबर, तो 2 1 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर इसमें पूछा जाए क्लोराइड आयन कितने होंगे, तो क्लोराइड आयन आप देखोगे, क्लोराइड आयन बराबर आप देखोगे 2 होगा। 2Cl कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। अब देखोगे अगला इसी पे नियम इन्होंने बनाया, ध्यान देना, ठीक है। देखो इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं आता है पुनः कमेंट करिएगा, पुनः बताएंगे। क्वेश्चन जरूर कमेंट से पूछिए, है ना, वीडियो जरूर देखिए और जरूर पूछिए। अब देखो इन्होंने फिर क्या बताया कि जो इन एलिमेंटों में अगर इनकी संरचना लिखा जाता है, क्योंकि संरचना के संबंध बताया था कि जो उदासीन लिगेंडों को द्वितीयक बैलेंसी को गाढ़े लाइन द्वारा और प्राइमरी बैलेंसी को डाटे द्वारा क्या करते हैं, शो करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर आप देखो जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाना है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जरा ध्यान देना। CO है, यहां पर कितने हैं, देखो NH3 है, आप देखो NH3, इसी तरीके से आपका NH3, इसी तरीके से आप देखोगे NH3, यहां पर Cl है, इधर भी और Cl इधर भी और Cl इधर भी। ये तो द्वितीयक बैलेंसी पूरा हो गई, लेकिन इसकी आक्सीकर संख्या भी तो 3 आ रही है? तो 3 कौन दिखाएगा, ये आपको डॉटेड लाइन द्वारा, देखो इसे हम दोनों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अर्थात ये Cl क्या है, प्राइमरी बैलेंसी और द्वितीयक बैलेंसी दोनों को पूरा करता है। अगला इसका स्ट्रक्चर जरा देखोगे क्या बनेगा, देखो CO है, यहां पर NH3 आप ध्यान देंगे, यहां भी क्या है NH3, यहां भी आपका क्या है NH3, इधर भी क्या है NH3, यहां भी आपका क्या है NH3, इधर एक Cl है, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखोगे एक आपका +2 चार्ज है, यहां पर 2Cl निगेटिव है। अब लेकिन इसकी आक्सीकर संख्या निकालते 3 आता है, जबकि आयन कितने दे रहे हैं, देखो यहाँ पर -2 है ना, इधर देखो ऋणात्मक आवेश में। ये क्लोरीन क्या करेगा, प्राइमरी द्वितीय दोनों बैलेंसी को पूरा करेगा। इस नाते से डॉटेड और गाढ़े दोनों लाइनों द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ, आया एकदम। अगला इसी पर और आप ध्यान देंगे, ये तो आपको वर्णन सिद्धांत के बारे में आपसे बताया जा रहा था, ठीक है ना, एकदम आया, कोई दिक्कत। अब आइए जहां पर थोड़ा सा फिर उन्होंने बताया कि जितने लिगेंड होते हैं, है ना,
उतने उनके क्या होते हैं, संकरण होते हैं। ध्यान देना, जितने लिगेंड होते हैं उतने उनके संकरण होते हैं। अगर मान लो लिगेंड की संख्या अगर 4 है ना, मैंने क्या बोला, जितने लिगेंड उतने संकरण होते हैं। ये दिमाग में रखना, जितने लिगेंड उतने संकरण होते हैं, ठीक है ना। 4 लिगेंड होने पर आकृति कैसी होगी, ध्यान देना, आकृति या तो वर्ग समतली होगी, या चतुष्फलकी होगी, होगी। ध्यान देना, जो वर्ग समतली होता है एक ज्यामित समावता दिखाता है। ध्यान देना, ज्यामित समावयवता दिखाता है। और जो चतुष्फलकी होता है ये आपका कैसा दिखाता है, प्रकाशिक समावयवता दिखाता है। ठीक है। अगला होता है 6 लिगेंड होने पर, 6 लिगेंड होने पर आकृति कैसी होती है, आकृति अष्टफलकीय होती है, अष्टफलकीय होती है। ठीक है ना। और यह ज्यामित तथा प्रकाशिक समावयवता दोनों दिखाता है। यह देखो, ज्यामित तथा प्रकाशिक समावयवता दिखा सकता है, समावयवता दिखा सकता है। आप ये चीज देखेंगे, आपका जो वर्नर सिद्धांत रहा यही रहा। हाँ, अब इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, कब वर्ग समतली होगा, कब चतुष्फलकी होगा। वर्ग समतली संकरण में आप देखोगे या तो sp3 हो सकता है या तो dsp2 हो सकता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। अगर अष्टफलकी है, अष्टफलकी में 6 संकरण होगा, यहाँ पर sp3 क्या है आपका, sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर क्या करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे कब sp3 होगा, कब dsp2 होगा, कब sp3d2 होगा, कब d2sp3 होगा, जबकि लिगेंड की संख्या 4 या 6 ही हो। कंफर्म, क्लियर हुआ, बात समझाया। आप एक काम करेंगे, नोट्स बनाते रहें, वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब करवाना न भूलें, जिससे और हौसला बुलंद हो और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं। इस पे आपको ट्रिक बताऊंगा, कब आप dsp2 होगा, कब sp3d2 संकरण होगा। कल नेक्स्ट वीडियो में ये आप लोगों को जाएगा, इसे जरूर देखें। पिछला वीडियो, ये वीडियो, सारे वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें और क्वेश्चन जो भी दिक्कत हो उसे जरूर पूछें। मस्त रहिए, खुश रहिए,